यहाँ आपकी कहानी का पहला अध्याय है। इसे आपकी पसंद के अनुसार विस्तृत, धीमी गति और गहरे विवरणों के साथ लिखा गया है। द सॉवरन्स रीबर्थ, शैडो ऑफ द ब्लड एम्परर। सीजन 1, अध्याय 1। एक नई सुबह, एक पुराना खून। ठंडी हवा की एक लहर अर्जुन के चेहरे से टकराए। उसकी आंखों के सामने गहरा अंधेरा था, लेकिन कानों में शोर गूंज रहा था। चीखें, लोहे के टकराने की आवाजें और उन बच्चों के रोने की आवाज जिन्हें वह बचाने गया था। उसे याद था वह आखिरी लड़ाई। भारत के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह, जिसे दुनिया ब्लड एम्परर के नाम से जानती थी, एक अनाथालय के बच्चों को बचाने के लिए सैकड़ों दुश्मनों से अकेला भिड़ गया था। उसके शरीर में दर्जनों गोलियां लगी थीं, लेकिन वह तब तक नहीं रुका जब तक आखिरी बच्चा सुरक्षित नहीं हो गया। उसे याद था कि कैसे उसने अपनी आखिरी सांस ली थी। आंखों में एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि उसने अंततः अपनी क्रूरता का प्रायश्चित कर लिया था। पर यह क्या था? उसे अपने शरीर में एक भारीपन महसूस हुआ, एक अजीब सी गंध, पसीने, डर और सड़े हुए फूलों की। इसे बाहर खींचो। इस सुअर की हिम्मत कैसे हुई राजकुमारी की तरफ आंख उठाने की? एक तीखी और घृणा से भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। अर्जुन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी दृष्टि धुंधली थी। उसने देखा कि दो भारी भरकम गार्ड्स ने उसके हाथों को पकड़ रखा था और उसे कीचड़ में घसीट रहे थे। उसके सामने एक विशाल सोने का दरवाजा था, एक ऐसी जगह जो किसी आधुनिक शहर की नहीं, बल्कि किसी जादुई फिल्म के महल जैसी लग रही थी। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल सुनहरे थे और उसकी नीली आंखें अर्जुन, या जिसके शरीर में वह था, को ऐसे देख रही थी जैसे वह जमीन पर रेंगने वाला कोई कीड़ा हो। वह प्रिंसेस सेराफीना थी, इस साम्राज्य की राजकुमारी और उसकी मंगेतर। तुम जैसा काया और मोटा इंसान मेरे साथ एक ही हवा में सांस लेने के लायक नहीं है, उसने थूकते हुए कहा। तुमने मुझे नहाते हुए झांकने की कोशिश की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड बैस्टियन के बेटे होकर भी ऐसी नीच हरकत करने की? अर्जुन का दिमाग चकरा गया। लॉर्ड बैस्टियन, राजकुमारी, काया। तभी उसके सिर में एक तेज दर्द उठा। यादों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। वह अब अर्जुन नहीं था, या शायद वह अर्जुन ही था जो आलन बैस्टियन के शरीर में आ गया था। अरलान, एक जादुई दुनिया के फैंटेसी गेम का एक मामूली विलेन जो खेल के केवल 10 एपिसोड के बाद मर जाता है। वह मोटा था, डरपोक था और राजकुमारी का अंधभक्त सिंह था। उसे एक साजिश के तहत फंसाया गया था और आगे चलकर उसके पूरे परिवार और शहर को तबाह कर दिया जाएगा, क्योंकि नायक हीरो और राजकुमारी ने उसकी मदद नहीं की थी। अबे ओ अरलान, अर्जुन के गले से एक भारी आवाज निकली। गार्ड्स उसे घसीट रहे थे, तभी अर्जुन के अंदर का ब्लड एम्परर जाग गया। उसे नफरत थी जब कोई उसे बिना वजह छुए। उसकी आंखों का रंग अचानक काले से गहरा लाल, डार्क रेड होने लगा। ये वही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली अवस्था थी जिसे देखकर भारत के बड़े बड़े गैंगस्टर थर थर कांपते थे। छोड़ो मुझे, उसने ठंडे स्वर में कहा। क्या बोला तूने, मोटे? एक गार्ड ने उसे जोर से लात मारने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि पैर उसे छू पाता, अर्जुन ने बिजली की गति से अपना हाथ घुमाया। उसने गार्ड का टखना हवा में ही पकड़ लिया। कड़क, हड्डी टूटने की आवाज पूरे प्रांगण में गूंज गई। अर्जुन एक झटके में खड़ा हो गया। हालांकि यह शरीर भारी और थुलथुल था, लेकिन उसकी आत्मा एक योद्धा की थी। उसने प्राचीन भारतीय युद्ध कला, एंशिएंट इंडियन मार्शल आर्ट्स के एक दांव का इस्तेमाल किया। उसने दूसरे गार्ड के गले पर अपनी हथेली से प्रहार किया। गार्ड की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह हवा में 3 फीट पीछे जा गिरा। राजकुमारी सेराफिना के चेहरे से रंग उड़ गया। ये वह डरपोक अरलान नहीं था जो उसके पैरों में गिरकर माफी मांगता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाही गार्ड्स पर हाथ उठाने की? राजकुमारी चिल्लाई। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने अपनी हथेलियों को झाड़ा और अपनी फटी हुई कमीज को ठीक किया। उसकी उपस्थिति, प्रेजेंस, अब एक दबे हुए चूहे जैसी नहीं, बल्कि एक सम्राट जैसी थी। आज से, अर्जुन ने गहरी आवाज में कहा, मैं तुम्हारी इस बकवास कहानी का हिस्सा नहीं हूं। तुम्हें अपनी पवित्रता मुबारक, मुझे अपने रास्ते जाने दो। वह मुड़ा और महल के गेट से बाहर निकल गया, पीछे छोड़ गया हक्के बक्के लोग और एक राजकुमारी जिसकी नफरत अब धीरे धीरे उलझन में बदल रही थी। एकांत की तलाश। अर्जुन जानता था कि उसे इस शरीर को बदलना होगा। अरलान का परिवार बॉर्डर एस्टेट का मालिक था, एक बहुत ही सुंदर और शांत जगह जहां उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन अभी वह अकेडमी में था। उसने फैसला किया कि वह हॉस्टल में नहीं रहेगा। उसे शांति चाहिए थी। वह अकादमी के पीछे स्थित उस खतरनाक जंगल की ओर चल पड़ा जहां कोई भी छात्र जाने की हिम्मत नहीं करता था। वहां घने पेड़ थे और डरावने जादुई जानवरों की आवाजें आ रही थीं।
जैसे ही वह जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा, उसे एक प्राचीन तालाब मिला। वहां की हवा शुद्ध थी। डिंग! अचानक उसके दिमाग में एक यांत्रिक आवाज गूंजी। सिस्टम सक्रिय हो रहा है। मेजबान अर्जुन अरलान बास्टियन। स्थिति नया जन्म। प्रारंभिक उपहार पैक बगिनर गिफ्ट पैक प्राप्त हुआ। सिस्टम। अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। तो इस दुनिया ने मुझे खाली हाथ नहीं भेजा। उपहार खोलें। उसने मन में कहा। हाँ, बधाई हो, आपको निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हुई हैं। सियो यान बैटल थ्रू द हेवंस की हेवनली फ्लेम की एक चिंगारी। लुओ फंग स्वॉलोड स्टार की जेनेटिक स्ट्रेंथनिंग तकनीक। एंशिएंट इंडियन मार्शल आर्ट्स सॉवरन लेवल की पूर्ण स्मृति। अचानक अर्जुन के शरीर में आग लग गई। अरलान के शरीर की अतिरिक्त चर्बी जलने लगी। उसकी मांसपेशियां फटने को तैयार थीं। हड्डियों के ढांचे में बदलाव होने लगा। उसे असहनीय दर्द हुआ, लेकिन वह ब्लड एम्परर था। वह बिना एक आवाज किए घंटों तक जहर और घाव सह सकता था। 1 घंटे बाद तालाब के किनारे एक नया इंसान खड़ा था। अब वह मोटा अरलान नहीं था। उसकी लंबाई बढ़ गई थी, उसके कंधे चौड़े हो गए थे और उसका चेहरा इतना आकर्षक हैंडसम हो गया था कि कोई भी देवी उसे देखकर मोहित हो जाए। उसके चलने के अंदाज में एक स्वैग और एम्परर वाली धमक थी। शांति और स्वाद। अगले कुछ दिनों में अर्जुन ने जंगल के बीचों बीच अपने हाथों से एक लकड़ी की कुटिया खट बनाई। उसने तय किया कि वह एक औसत दर्जे का छात्र एवरेज स्टूडेंट बनकर रहेगा ताकि मुख्य कहानी के नायक और नायिकाओं से दूर रह सके। शाम का समय था। उसे भूख लगी थी। इस दुनिया का खाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। हर चीज उबली हुई या बिना मसालों के थी। अब कुछ असली खाना बनाते हैं, उसने खुद से कहा। उसने अपने सामान से ताज़ा दूध निकाला जो वह पास के गांव से लाया था। उसने आग जलाई और शुद्ध मक्खन बटर निकाला। वह भारतीय पकवान बनाने में माहिर था। उसने ताज़ा पनीर और मसालेदार सब्जियां तैयार की। जैसे ही उसने कढ़ाई में मक्खन डाला और मसालों को भुना, पूरे जंगल में एक ऐसी खुशबू फैल गई जो इस दुनिया के लिए बिल्कुल नहीं थी। खुशबू के साथ साथ उसने एक पुराना भारतीय शास्त्रीय गीत गुनगुनाना शुरू किया। उसकी आवाज में एक जादुई गहराई थी। धीरे धीरे जंगल के झाड़ियों में हलचल हुई। एक विशाल सिल्वर वुल्फ, जो एक उच्च स्तर का जादुई जानवर था, धीरे से बाहर निकला। उसके पीछे कुछ छोटे जादुई हिरन और पक्षी भी थे। वे सभी अर्जुन की आवाज और उस खाने की खुशबू से मंत्रमुग्ध होकर वहीं बैठ गए। अर्जुन हंसा। आ जाओ, तुम सबके लिए भी काफी है। उसने जानवरों को खाना खिलाया। वे खूंखार शिकारी अब पालतू कुत्तों की तरह उसके पैर चाट रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि यह इंसान कौन है, लेकिन उन्हें ये पता था कि इसके पास होने से वे खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। रात के अंधेरे में अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए अर्जुन ने आसमान के सितारों को देखा। मैं यहाँ सिर्फ अपनी डिग्री पूरी करने और शांति से जीने आया हूँ, उसने ठंडे दूध का गिलास पीते हुए कहा। लेकिन अगर किसी ने मेरे अपनों को या मेरी शांति को छूने की कोशिश की। उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं। तो ब्लड एम्परर उन्हें याद दिलाएगा कि विनाश किसे कहते हैं। उसे नहीं पता था कि अकादमी में राजकुमारी सेराफिना और वह हीरो कैंडिडेट पहले से ही उसकी तलाश कर रहे थे, और जंगल के बाहर कई ऐसी शक्तियां थीं जो इस नए रहस्यमय सम्राट की ओर खींची चली आ रही थीं। सीजन 1 अध्याय 2 खामोश तूफान और अकादमी का प्रवेश। जंगल की सुबह किसी जादुई सपने जैसी थी। सूरज की किरणें ऊंचे पेड़ों की टहनियों से छनकर अर्जुन की कुटिया पर गिर रही थीं। कल रात का सिल्वर वुल्फ अभी भी दरवाजे के बाहर एक वफादार प्रैरी की तरह लेटा हुआ था। अर्जुन ने अपनी नींद पूरी की, एक ऐसी नींद जो उसे सालों बाद नसीब हुई थी। भारत में ब्लड एम्परर रहते हुए उसे हमेशा एक आंख खुली रखकर सोना पड़ता था, लेकिन यहाँ इन बेजुबान जानवरों के बीच उसे एक अजीब सी सुरक्षा महसूस हो रही थी। उसने उठकर अपनी नई कद काठी को आईने में देखा। लुओ फंग की जेनेटिक स्ट्रेंथनिंग ने उसके शरीर से हर उस खामी को मिटा दिया था जो उसे एक मोटा और डरपोक लड़का बनाती थी। अब उसका शरीर पत्थर की तरह सख्त लेकिन चीते की तरह फुर्तीला था। आज अकादमी का पहला दिन है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। लक्ष्य सरल है, पीछे की बेंच पर बैठना, डिग्री लेना और गायब हो जाना। सुबह का नियम और स्वाद। अर्जुन को इस दुनिया की चाय या कॉफी पसंद नहीं थी। उसने अपनी कुटिया के बाहर रखे मिट्टी के चूल्हे को सुलगाया। उसने ताज़ा दूध निकाला और उसमें अदरक और इलायची, जो उसने सिस्टम की मदद से खोजी थी, डालकर चाय चढ़ाई। साथ ही उसने शुद्ध मक्खन और पराठे बनाने की तैयारी शुरू की। जैसे ही तवे पर मक्खन पड़ा, उसकी सौंधी खुशबू हवा में तैरने लगी। पास ही बैठा सिल्वर वुल्फ अपनी नाक सिकोड़ते हुए करीब आया। तुम्हें भी भूख लगी है?
अर्जुन ने मुस्कुराते हुए एक पराठा उसकी ओर फेंक दिया। वह खूंखार भेड़िया जिससे बड़े बड़े जादुई योद्धा डरते थे, मजे से पराठा चबाने लगा। नाश्ता करने के बाद अर्जुन ने अपना नया अकादमी यूनिफॉर्म पहना। हालांकि उसने इसे ढीला रखने की कोशिश की थी ताकि उसकी मांसपेशियां छिप सकें, लेकिन उसका व्यक्तित्व और ऐसा था कि साधारण कपड़े भी उस पर किसी शाही पोशाक की तरह लग रहे थे। उसने अपने लंबे बालों को करीने से सेट किया और अपनी आंखों के लाल रंग को छिपाने के लिए अपनी माना कंट्रोल शक्ति का उपयोग किया, जिससे उसकी आंखें फिर से सामान्य काली दिखने लगीं। अकादमी का प्रवेश एक खामोश धमाका। ऑरेलियस मैजिक अकेडमी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक थी। यहाँ केवल शक्तिशाली परिवारों के बच्चे या महान प्रतिभा वाले छात्र ही आते थे। जब अर्जुन अकादमी के मुख्य गेट पर पहुंचा तो वहां भीड़ लगी थी। छात्र नए सत्र की बातें कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। जैसे ही अर्जुन ने गेट के अंदर कदम रखा, लोगों की निगाहें उस पर टिक गईं। ये कौन है? क्या कोई नया प्रिंस आया है? एक लड़की ने फुसफुसाते हुए पूछा। इसका स्वैग देखो, ये तो किसी प्राचीन सम्राट जैसा लग रहा है, दूसरे ने कहा। अर्जुन ने किसी की ओर नहीं देखा। वह सीधे अपने क्लासरूम की ओर बढ़ रहा था। तभी उसके रास्ते में वही लड़की आई जिसे वह कभी अपनी मंगेतर कहता था, राजकुमारी सेराफिना। उसके साथ कुछ और लड़कियां और वह हीरो कैंडिडेट भी था, जिसका नाम लियो था। सेराफिना ने जब इस अजनबी को देखा तो उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसे इस लड़के में कुछ जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि यह वही मोटा अरलान हो सकता है जिसे उसने 2 दिन पहले अपमानित किया था। रुको, सेराफिना ने आवाज दी। अर्जुन रुका नहीं, वह बस चलता रहा। मैंने कहा रुको, उसने फिर से चिल्लाकर कहा और इस बार अर्जुन के सामने आ खड़ी हुई। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। अर्जुन ने अपनी ठंडी और गहरी नजरों से उसे देखा। वह नजर इतनी प्रभावशाली थी कि राजकुमारी अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। मेरा नाम अरलान बास्टियन है, अर्जुन ने सपाट आवाज में कहा। और मेरा रास्ता छोड़ो। पूरा गलियारा सन रह गया। अरलान, वह मोटा सुआ। नहीं, यह असंभव है। वह तो काया था, ये लड़का तो शेर जैसा लग रहा है। लियो, जो खुद को इस दुनिया का नायक समझता था, आगे आया। उसे अच्छा नहीं लगा कि कोई उसकी राजकुमारी से इस तरह बात करे। अरलान, अगर तुम सच में वही हो तो तुमने अपनी शक्ल बदलने के लिए कौन सा काला जादू इस्तेमाल किया है? और राजकुमारी से माफी मांगो। अर्जुन के होठों पर एक क्रूर मुस्कान आई। उसने लियो की आंखों में देखा, वही आंखें जिन्होंने हजारों गैंगस्टरों का अंत किया था। नायक बनने का शौक है तो मैदान में दिखाना, यहाँ रास्ता रोककर समय बर्बाद मत करो। अर्जुन ने लियो के कंधे से टकराते हुए उसे पीछे धकेला और आगे निकल गया। लियो हक्का बक्का रह गया। उसके पास होली स्वॉर्ड की शक्ति थी, फिर भी इस लड़के के एक साधारण धक्के ने उसे हिलाकर रख दिया था। क्लासरूम और खामोशी। अर्जुन क्लास के सबसे आखिरी कोने में जाकर बैठ गया। प्रोफेसर के आने तक पूरी क्लास में बस उसी की चर्चा थी। कई लड़कियां जो पहले उसका मजाक उड़ाती थीं, अब उसे तिरछी नजरों से देख रही थीं। तभी क्लास में एक प्रोफेसर दाखिल हुई। उनका नाम प्रोफेसर एलेना था, जो एक शक्तिशाली एलिमेंटल मेज थी। उन्होंने क्लास का जायजा लिया और उनकी नजर सीधे अर्जुन पर जाकर रुक गई। उनकी अनुभवी आंखें पहचान गईं कि इस लड़के के अंदर जो शक्ति छिपी है वह साधारण नहीं है। आज हम माना सेंसिंग का अभ्यास करेंगे, प्रोफेसर ने कहा। मैं चाहती हूं कि आप सभी अपनी जादुई ऊर्जा को इस क्रिस्टल में डालें। एक एक करके छात्र आगे आए। जब लियो की बारी आई तो क्रिस्टल तेजी से चमकने लगा। शानदार, लियो की शक्ति ग्रेड एस है, प्रोफेसर ने तारीफ की। अंत में अर्जुन की बारी आई। वह धीरे से उठा। उसे पता था कि उसे अपनी सिस्टम पावर्स, चाइनीज डोंगवा वाली शक्तियां को छिपाना है और केवल अपनी माना का एक छोटा सा हिस्सा दिखाना है। उसने क्रिस्टल को छुआ। उसने अपनी ऊर्जा को इतना नियंत्रित रिस्ट्रेन किया कि वह सिर्फ एक औसत छात्र जैसा दिखे। क्रिस्टल में एक मध्यम रोशनी जली। अरलान बास्टियन, ग्रेड सी, प्रोफेसर ने थोड़ा निराश होकर कहा। पूरी क्लास हंसने लगी। देखा, सिर्फ शक्ल बदली है, ताकत तो अभी भी वही कचरा है। लियो ने चुटकी ली। अर्जुन चुपचाप अपनी सीट पर वापस आ गया। उसे मजाक से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने देखा कि सिस्टम की स्क्रीन उसके सामने तैर रही थी। मिशन पूरा हुआ, अपनी पहचान छिपाते हुए क्लास में शामिल होना। पुरस्कार, मार्शल यूनिवर्स की डिवाउरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल की शक्ति का एक अंश प्राप्त हुआ। अर्जुन के मन में एक विचार आया। ये लोग जिसे ग्रेड सी कह रहे थे,
वह तो उसकी शक्ति का 0.1% भी नहीं था। अगर वह अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली ऊर्जा बाहर निकाल देता तो ये पूरी अकादमी राख हो जाती। शाम की वापसी और एक नया मेहमान। अकादमी खत्म होने के बाद अर्जुन तुरंत जंगल की ओर निकल गया। उसे वहां की शांति और अपना देसी खाना याद आ रहा था। जब वह अपनी कुटिया पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सिर्फ सिल्वर वुल्फ ही नहीं बल्कि एक बीस्ट गर्ल भी जख्मी हालत में पड़ी थी। उसके कान बिल्ली जैसे थे और उसके शरीर पर गहरे घाव थे। वह शायद किसी शिकारी से बचकर यहां आई थी। अर्जुन की क्रूरता केवल उसके दुश्मनों के लिए थी। उसने तुरंत अपनी सोल लैंड की उपचार शक्ति हीलिंग पावर का उपयोग किया। उसके हाथों से एक सुनहरी रोशनी निकली जिसने उस लड़की के घावों को भरना शुरू कर दिया। जैसे ही वह लड़की होश में आई, उसने अर्जुन के सुंदर चेहरे और उसकी राजसी उपस्थिति को देखा। वह डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उसे उस ताज़ा खाने की खुशबू आई जो अर्जुन ने कल बनाया था। डरो मत, अर्जुन ने हिंदी में गुनगुनाते हुए कहा, हालांकि वह इस दुनिया की भाषा भी जानता था। उसने उसके सामने दूध का एक कटोरा रखा। यहाँ तुम सुरक्षित हो। वह बीस्ट गर्ल मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगी। उसे नहीं पता था कि यह लड़का कौन है, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि यह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक भगवान है जो उसकी रक्षा के लिए आया है। रात गहरा रही थी। अर्जुन अपनी कुटिया की छत पर बैठकर चांद को देख रहा था। उसे पता था कि शांति का उसका सपना लंबा नहीं चलेगा। राजकुमारी, नायक और अब ये रहस्यमयी जीव सब उसकी ओर खींचे चले आ रहे थे। लगता है इस दुनिया को भी एक ब्लड एम्परर की जरूरत पड़ने वाली है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और दूध की एक चुस्की ली। सीजन 1, अध्याय 3, जंगल का रहस्य और ईर्ष्या की अग्नि। जंगल की खामोशी में एक अजीब सी गर्माहट थी। अर्जुन की कुटिया के बाहर लगी आग अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन उसकी राख से उठने वाली महक अभी भी हवा में भारतीय मसालों और शुद्ध घी की गवाही दे रही थी। वह बीस्ट गर्ल, पशु कन्या जिसका नाम मीना था, अब गहरी नींद में थी। अर्जुन ने उसे अपनी कुटिया के अंदर एक साफ बिस्तर पर सुला दिया था, जबकि वह खुद बाहर एक ऊंचे पत्थर पर बैठा ध्यान मेडिटेशन कर रहा था। उसने अपने भीतर मार्शल यूनिवर्स की डिवाउरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल की शक्ति को महसूस किया। ये शक्ति उसके चारों ओर की प्राकृतिक ऊर्जा को सोख रही थी, जिससे उसका शरीर और भी मजबूत होता जा रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि इस दुनिया की मानव ऊर्जा काफी कच्ची है, जबकि उसके पास जो शक्तियां आ रही थीं, वे कहीं अधिक परिष्कृत और विनाशकारी थीं। एक सुबह, एक नई वफादारी। सूरज की पहली किरण के साथ ही मीना की आंखें खुली। वह हड़बड़ा कर उठी। उसके हाथ सहज ही उसकी कमर पर मौजूद खंजर की ओर गए, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसे याद आया कि वह जख्मी थी। उसने अपने घावों को देखा, वे पूरी तरह भर चुके थे। एक भी निशान बाकी नहीं था। वह कुटिया से बाहर निकली और रुक गई। सामने का दृश्य किसी प्राचीन चित्रकारी जैसा था। अर्जुन बिना शर्ट के सुबह की ओस के बीच अपनी एंशिएंट इंडियन मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहा था। उसके शरीर की हर मांसपेशी एक लय में हिल रही थी। उसकी त्वचा से पसीना इस तरह चमक रहा था जैसे कोई कीमती धातु हो। पास ही वह खूंखार सिल्वर वुल्फ और 2 क्रिस्टल बर्ड्स शांति से बैठे उसे देख रहे थे। अर्जुन ने हवा में एक मुक्का मारा और उससे निकलने वाले दबाव प्रेशर से सामने का एक विशाल पेड़ थोड़ा हिल गया, जबकि उसने उस पेड़ को छुआ तक नहीं था। जाग गई, अर्जुन ने बिना पीछे मुड़े पूछा। मीना चौंक गई। उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज थी, फिर भी उसे अर्जुन के मुड़ने का पता नहीं चला। तुमने मुझे बचाया। तुम एक इंसान हो, फिर भी इन जानवरों के बीच इतने सुरक्षित कैसे हो? अर्जुन मुड़ा। उसकी आंखों में वह गहरी शांति थी जो केवल उन लोगों में होती है जिन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा हो। जानवर इंसानों से बेहतर होते हैं मीना। वे तब तक हमला नहीं करते जब तक उन्हें खतरा न हो। और जहां तक सुरक्षा की बात है, मैं खुद अपनी सुरक्षा हूं। उसने चूल्हे पर दूध चढ़ाया। बैठो, आज मैं तुम्हें मसाला चाय और आलू पराठा खिलाता हूं। ये तुम्हारे कबीले के खाने से बहुत अलग होगा। मीना चुपचाप बैठ गई। उसने देखा कि कैसे अर्जुन बड़े प्यार से आटा गूंथ रहा था और आलू में मसाले मिला रहा था। वह इस दुनिया के यंग मास्टर्स जैसा बिल्कुल नहीं था जो खुद को भगवान समझते थे। इसमें एक अलग ही स्वैग था, एक ऐसा आत्मविश्वास जिसे किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं थी। जैसे ही पराठे तवे पर सिके, मीना की लार टपकने लगी। जब उसने पहला निवाला खाया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह क्या है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना स्वादिष्ट कुछ नहीं खाया। इसमें जो मिठास और तीखापन है, ये जादू है। अर्जुन बस मुस्कुराया और गुनगुनाने लगा, मनरे तू काहे न धीर धरे।
उसकी आवाज सुनकर जंगल के और भी जानवर कुटिया के पास जुटने लगे। एक विशाल अर्थ बेर मिट्टी का भालू धीरे धीरे करीब आया और अर्जुन के पैरों के पास लेट गया। मीना ये देखकर दंग थी कि एक रैंक 5 का राक्षस इस लड़के के सामने एक पालतू बिल्ली की तरह बर्ताव कर रहा था। अकादमी का बुलावा और ईर्ष्या का द्वंद्व। नाश्ते के बाद अर्जुन को अकादमी जाना था। उसने मीना को वहीं रुकने और आराम करने को कहा। मैं दोपहर तक लौट आऊंगा। अगर कोई शिकारी यहाँ आए तो बस इशारा कर देना, ये जानवर देख लेंगे, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन उसकी आंखों में मीना के लिए सुरक्षा का भाव था। जब अर्जुन अकादमी पहुंचा तो माहौल कल से भी ज्यादा गर्म था। लियो हीरो कैंडिडेट अपनी हार को पचा नहीं पा रहा था। कल के उस मामूली धक्के ने उसकी ईर्ष्या को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। उसने अपने कुछ अमीर दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई थी। जैसे ही अर्जुन क्लास की ओर बढ़ रहा था, लियो ने उसका रास्ता रोका। उसके पीछे राजकुमारी सेराफिना और अकादमी के कई छात्र खड़े थे। अरलान बास्टियन, लियो चिल्लाया, तुमने कल मुझ पर पीछे से हमला किया था। अगर तुम सच में इतने ताकतवर बन गए हो तो आज दोपहर ड्यूल अरेना में मेरा सामना करो, या फिर स्वीकार करो कि तुम अभी भी वही डरपोक और धोखेबाज लड़के हो। सेराफिना ने भी तंज कसा, अरलान, अपनी नई शक्ल के पीछे मत छुपो। लियो एक हीरो है और तुम सिर्फ एक छोटे से एस्टेट के बिगड़े हुए वारिस। अगर तुम में जरा भी सम्मान बचा है तो चुनौती स्वीकार करो। अर्जुन रुका। उसने एक गहरी सांस ली। उसे शांति चाहिए थी, लेकिन वह जानता था कि भारत के जंगलों और गलियों में भी शांति तभी मिलती थी जब आप सामने वाले के घमंड को कुचल देते थे। उसने लियो की आंखों में देखा। एक शर्त पर, अगर मैं जीता तो तुम और तुम्हारी यह राजकुमारी अगले 1 महीने तक मेरी नजरों के सामने नहीं आओगे। मुझे तुम्हारी शक्लें देखकर बदहजमी होती है। पूरी भीड़ सन रह गई। एक ग्रेड सी छात्र ग्रेड एस हीरो को चुनौती दे रहा था और उसका अपमान भी कर रहा था। ठीक है, दोपहर को मिलते हैं, लियो ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। अखाड़े में सम्राट का उदय। दोपहर को पूरा ड्यूअल अरेना खचाखच भरा था। यहाँ तक कि प्रोफेसर एलेना और अकादमी के हेडमास्टर भी यह मुकाबला देखने आए थे। लियो मैदान के बीचों बीच अपनी एक्सकैलिबर लाइट तलवार लेकर खड़ा था, जो पवित्र रोशनी से चमक रही थी। दूसरी ओर से अर्जुन आया। उसके हाथ खाली थे। उसने कोई हथियार नहीं लिया था, यहाँ तक कि कोई सुरक्षा कवच आर्मर भी नहीं पहना था। अपना हथियार निकालो, अरलान, लियो चिल्लाया। तुम्हारे लिए मेरे हाथ ही काफी हैं, अर्जुन ने शांति से कहा। मुकाबला शुरू हुआ। लियो बिजली की गति से आगे बढ़ा। उसकी तलवार से निकलती रोशनी ने दर्शकों की आंखें चौंधिया दी। उसने एक जोरदार प्रहार किया, होली स्लैश। धमाका हुआ और धूल उड़ गई। सबको लगा कि अरलान खत्म हो गया, लेकिन जब धूल छंटी तो सब चीख पड़े। अर्जुन ने लियो की तलवार की धार को अपनी सिर्फ 2 उंगलियों इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर से पकड़ रखा था। थ्रोन ऑफ सील की अम्यूटेबल बॉडी तकनीक और एंशिएंट इंडियन मार्शल आर्ट्स के दबाव ने उसकी उंगलियों को लोहे से भी सख्त बना दिया था। बस इसी ताकत के दम पर तुम राक्षस मारते हो? अर्जुन ने ठंडी आवाज में पूछा। उसने उंगलियों को थोड़ा मरोड़ा और लियो की कीमती तलवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। लियो पीछे गिरा, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। अर्जुन उसकी ओर बढ़ा। उसकी हर चाल में एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली धमक थी। उसने लियो को गर्दन से ऊपर उठाया। लियो का दम घुटने लगा। सुनो हीरो, अगली बार मेरा रास्ता काटने से पहले याद रखना कि शिकारी और शिकार के बीच का फर्क सिर्फ शक्ल से नहीं, रूह से होता है। अर्जुन ने उसे कचरे की तरह एक तरफ फेंक दिया। सेराफिना दौड़कर लियो के पास गई, लेकिन उसकी नजरें अर्जुन का पीछा कर रही थीं। नफरत अब धीरे धीरे एक अजीब से आकर्षण ऑब्सेशन में बदल रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़के को वह थूकने के लायक नहीं समझती थी, वह इतना शक्तिशाली और स्टाइलिश कैसे हो सकता है। अर्जुन बिना पीछे मुड़े अखाड़े से बाहर निकल गया। डिंग, मुख्य मिशन अपडेट। आपने नायक को उसकी औकात दिखाई। पुरस्कार, परफेक्ट वर्ल्ड की गॉडली बॉडी की पहली परत अनलॉक हुई। अकादमी की कई लड़कियां और यहां तक कि प्रोफेसर एलेना भी अर्जुन के इस स्वैग को देखकर सुध बुध खो बैठी थीं। उन्हें लग रहा था कि वे किसी छात्र को नहीं, बल्कि किसी प्राचीन देवता को देख रही हैं। अर्जुन को इन सब की परवाह नहीं थी। वह बस अपने जंगल वापस जाना चाहता था, जहां उसकी मसाला चाय और उसके जानवर दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। उसे नहीं पता था कि आज की इस घटना ने दुनिया के बड़े बड़े विलन्स और गॉडेसेस का ध्यान उसकी ओर खींच लिया था। सीजन 1, अध्याय 4, रक्त का बंधन और अतीत की छाया।
अकादमी के अखाड़े में जो हुआ उसकी गूंज अभी थमी नहीं थी। अर्जुन ने जिस तरह से नायक लियो के गर्व को धूल चटाई थी, उसने पूरी अकादमी के शक्ति संतुलन को हिलाकर रख दिया था। लेकिन अर्जुन के लिए ये सिर्फ एक बाधा थी जिसे उसने रास्ते से हटाया था। वह वापस अपने जंगल की शरण में आ गया था, जहां की हवा में अब मीना की उपस्थिति ने एक नई जीवंतता भर दी थी। घर की याद और पिता का आगमन। अगली सुबह जब अर्जुन अपनी कुटिया के बाहर सूर्य नमस्कार कर रहा था, तभी जंगल की सीमा पर घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। सिल्वर वुल्फ ने एक सतर्क गुर्राहट की, लेकिन अर्जुन ने अपना हाथ उठाकर उसे शांत रहने का इशारा किया। घबराओ मत, ये दुश्मन नहीं है, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। उसकी सेंस करने की शक्ति अब इतनी बढ़ गई थी कि वह कोसों दूर से लोगों की मंशा भांप सकता था। जंगल के रास्ते से एक शानदार शाही बगी और कुछ घुड़सवार सैनिक निकले। बगी पर बास्टियन एस्टेट का शाही निशान बना था, एक ढाल और उस पर बनी 2 तलवारें। बगी रुकी और उसमें से एक विशालकाय व्यक्ति उतरा। उसकी उम्र 50 के करीब थी, दाढ़ी घनी और सफेद थी और उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी जो अर्जुन अरलान के पिता लॉर्ड वलेरियस बास्टियन की पहचान थी। उनके पीछे एक कोमल हृदय महिला उतरी, जिनकी आंखों में ममता और चिंता का मिला जुला भाव था, अरलान की मां लेडी इजाबेला। जब उनकी नजर कुटिया के बाहर खड़े उस सुडौल और राजसी युवक पर पड़ी तो दोनों ठिठक गए। अरलान, लेडी इसाबेला की आवाज कांप रही थी। क्या ये सच में तुम हो? अर्जुन आगे बढ़ा। उसने अपने पुराने भारतीय संस्कारों को नहीं भुलाया था। उसने झुककर अपने माता पिता के पैर छुए। इस दुनिया में ये प्रथा नहीं थी, लेकिन उसके इस सम्मानजनक व्यवहार ने लॉर्ड वेलेरियस को भावुक कर दिया। पिताजी, माँ, आप यहाँ? अर्जुन ने शांत लेकिन गहरी आवाज में पूछा। लॉर्ड वेलेरियस ने उसे कंधों से पकड़कर ऊपर उठाया। मुझे खबर मिली कि तुमने अकादमी में हंगामा मचा दिया है, राजकुमारी का अपमान, हीरो लियो की हार, और फिर खबर आई कि तुमने हॉस्टल छोड़ दिया है। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था कि मेरा कमजोर बेटा अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। अर्जुन ने उन्हें कुटिया के अंदर बुलाया। मीना, जो अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी, मेहमानों को देखकर थोड़ा झिझकी, लेकिन अर्जुन की एक नजर ने उसे आश्वस्त कर दिया। देसी घी की महक और परिवार का मिलन। अर्जुन ने अपने परिवार के लिए कुछ खास बनाने का फैसला किया। उसने ताज़ा दूध से खीर बनाए और चूल्हे पर दाल बाटी तैयार करने लगा। उसने शुद्ध देसी घी का उपयोग किया, जिसकी खुशबू ने लॉर्ड वेलेरियस को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये कैसी खुशबू है बेटा? इसाबेला ने हैरानी से पूछा। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसी सुगंध नहीं सूंघी। यह मेरे अपने कुछ नुस्खे हैं माँ, इसे खाकर देखिए। अर्जुन ने उन्हें पीतल की थालियों जो उसने खुद तैयार की थी में खाना परोसा। जब लॉर्ड वेलेरियस ने पहली बाटी को घी में डुबोकर खाया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अविश्वसनीय, ये खाना, इसमें जो ऊर्जा है वह किसी हीलिंग पोशन से कम नहीं है। मेरा सारा तनाव गायब हो गया है। खाने के दौरान अर्जुन ने उन्हें अपनी नई जीवन शैली के बारे में बताया, बिना अपनी सिस्टम शक्तियों का खुलासा किए। उसने बस इतना कहा कि उसे अपनी आंतरिक शक्ति इनर विल का आभास हुआ है। बेटा, वेलेरियस ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारे इस बदलाव से बॉर्डर एस्टेट के लोग बहुत खुश होंगे। वे तुम्हें हमेशा एक डरपोक समझते थे, लेकिन अब उन्हें एक असली उत्तराधिकारी मिल गया है। लेकिन याद रखना, राजकुमारी सेराफिना के पिता सम्राट इस अपमान को आसानी से नहीं भूलेंगे। अर्जुन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। उन्हें आने दीजिए पिताजी, मैं अब वह अरलान नहीं हूं जो किसी के पैरों में गिरे। अगर वे प्यार से आएंगे तो वे मेरे मेहमान होंगे, अगर वे युद्ध लेकर आएंगे तो मैं उनका विनाश बनूंगा। सिस्टम का नया मिशन और प्राचीन विद्या। माता पिता के जाने के बाद जो अपने बेटे के बदलाव से संतुष्ट और गर्वित थे, अर्जुन ने फिर से अपनी साधना शुरू की। डिंग, मुख्य मिशन, बॉर्डर एस्टेट की सुरक्षा को अभेद्य बनाए। इनाम, स्वॉलोड स्टार्क की क्लाउड कॉन्टैक्ट वाइन, एक जादुई पौधा जो रक्षा करता है। अर्जुन ने जंगल के और भी गहरे हिस्से में जाकर अपनी शक्तियों का परीक्षण किया। उसने सोल लैंड की अपनी स्पिरिट रिंग्स को सक्रिय किया। अचानक उसके चारों ओर 3 चमकदार छल्ले घूमने लगे। उसने अपने हाथ में एक तलवार ली। ये एंशिएंट इंडियन वेपन आर्ट्स और थ्रोन ऑफ सील की दिव्य शक्ति का संगम था। उसने हवा में एक जटिल मुद्रा बनाई। उसकी आंखें फिर से काले से लाल ब्लड रेड होने लगीं। उसने महसूस किया कि इस दुनिया की जादुई संरचना को वह अपनी डिवाउरिंग शक्ति से बदल सकता है। उसने अपनी कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा फॉर्मेशन बनाया। उसने भारतीय वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया, जिससे जंगल की ऊर्जा एक ढाल के रूप में जम गई।
अब कोई भी, चाहे वह कितना भी बड़ा मेज क्यों न हो, उसकी अनुमति के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता था। आकर्षण की शुरुआत, नायिकाओं का आगमन। इधर अकादमी में अर्जुन का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। लियो के हारने के बाद उसे शैडो एम्परर के नाम से पुकारा जाने लगा था। अकादमी की सबसे सुंदर और शक्तिशाली एलिमेंटल गर्ल एलोरा, जो हवा पर नियंत्रण रखती थी, अर्जुन की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ी। वह ये जानना चाहती थी कि जिस लड़के के पास केवल ग्रेड सी की मैजिक पावर है, उसने ग्रेड एस लियो को कैसे हराया। जब वह अर्जुन की कुटिया के पास पहुंची तो उसने देखा कि अर्जुन एक झरने के नीचे बैठकर ध्यान लगा रहा था। उसकी नग्न पीठ पर एक विनाश के देवता गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का टैटू धीरे धीरे चमक रहा था, जो उसकी शक्तियों के बढ़ने का संकेत था। एलोरा उसे देखती ही रह गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आज तक किसी पुरुष में इतना स्टाइल और रॉ पावर नहीं देखा था। तभी अर्जुन ने आंखें खोली। छिपकर देखना शिष्टाचार नहीं है एलोरा। एलोरा चौंक गई। तुम्हें मेरा पता कैसे चला? मैं तो हवा के साथ विलीन थी। अर्जुन झरने से बाहर निकला। उसके शरीर से पानी की बूंदें ऐसे गिर रही थी जैसे मोतियां। उसने एक तौलिया अपने गले में डाला और उसकी ओर बढ़ा। हवा तुम्हारी दोस्त हो सकती है, लेकिन वह मेरी अनुमति के बिना मेरे क्षेत्र में नहीं चल सकती। उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि एलोरा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वह जो सवाल पूछने आई थी वह सब भूल गई। वह बस उस गहरे लाल आंखों वाले युवक को निहारती रह गई। अतीत की एक झलक। रात को जब सब शांत था, अर्जुन ने अपने पिछले जीवन भारत को याद किया। उसे उन अनाथ बच्चों की याद आई जिन्हें उसने बचाया था। उसने मन में कसम खाई कि इस जीवन में वह फिर कभी किसी मासूम को अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देखेगा। उसने अपने सिस्टम को चेक किया। नई शक्ति अनलॉक, बैटल थ्रू द हेवंस की 3000 लाइटनिंग मूवमेंट, बिजली की गति से चलना। उसने मुस्कुराते हुए दूध का गिलास उठाया। कहानी तो अब शुरू हुई है। अभी तो विलेन भी आएंगे और देवता भी, पर उन्हें नहीं पता कि इस बार पासा एक ब्लड एम्परर के हाथ में है। सीजन 1, अध्याय 5, प्राचीन दानव और खामोश रक्षक। जंगल की रात आज पहले जैसी नहीं थी। हवा में एक भारीपन था, जैसे कोई भूखा शिकारी सदियों की नींद से जाग रहा हो। अर्जुन, जो अपनी कुटिया की छत पर पद्मासन में बैठा था, ने अपनी सांसें धीमी कर ली। उसके भीतर बैटल थ्रू द हेवंस की हेवनली फ्लेम की चिंगारी हल्की सी फड़की, जो खतरे का संकेत था। अकादमी का गुप्त मिशन। अगली सुबह जब अर्जुन अकादमी पहुंचा तो उसने देखा कि मुख्य सूचना पटल नोटिस बोर्ड के पास भारी भीड़ जमा थी। प्रोफेसर एलेना वहां खड़ी थी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। छात्रों, प्रोफेसर एलेना की आवाज गूंजी। बॉर्डर एस्टेट के पास की गुफाओं में शैडो डेमन की हलचल देखी गई है। यह एक रैंक 6 का खतरा है। हमें एक खोजी दल स्काउटिंग टीम भेजने की जरूरत है। लियो और सेराफिना इस दल का नेतृत्व करेंगे। तभी उनकी नजर भीड़ के पीछे खड़े अर्जुन पर पड़ी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। और अर्लान बास्टियन, तुम भी इस दल का हिस्सा बनोगे। पूरी क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लियो ने चिढ़ते हुए कहा, प्रोफेसर, ये सिर्फ एक ग्रेड सी छात्र है। ये हमारे लिए बोझ बनेगा। अर्जुन ने कोई विरोध नहीं किया। वह बस अपनी जेबों में हाथ डाले खड़ा रहा। उसे बॉर्डर एस्टेट की सुरक्षा की चिंता थी, क्योंकि वह उसके परिवार का घर था। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं आऊंगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। लियो हंसा, शर्तें? तुम्हारी क्या शर्तें हो सकती हैं? शर्त यह है कि तुम मेरे काम में दखल नहीं दोगे, अर्जुन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। उसकी आवाज में वही पुराना ब्लड एम्परर वाला अधिकार था जिसे सुनकर बड़े बड़े माफिया डॉन चुप हो जाते थे। गुफाओं का सफर, स्वाद और स्वैग। दल ने अपनी यात्रा शुरू की। लियो और सेराफिना घोड़े पर सवार होकर आगे चल रहे थे, जबकि अर्जुन सबसे पीछे पैदल चल रहा था। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि वह बिना किसी थकान के उनके घोड़ों की रफ्तार से तालमेल बिठा रहा था। यह 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का कमाल था, जिसे उसने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से इस्तेमाल किया था। दोपहर के समय दल ने एक झरने के पास विश्राम किया। लियो और उसके साथी सूखे मांस और कड़े ब्रेड हार्ड ब्रेड चबा रहे थे। अर्जुन थोड़ा दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठा। उसने अपने जादुई बैग सिस्टम इन्वेंटरी से एक पीतल का बर्तन निकाला। उसने आग जलाए और मसाला खिचड़ी बनाने लगा। उसने उसमें शुद्ध गाय का घी, जीरा, अदरक और हरी मिर्च का छौंक लगाया। जैसे ही घी की खुशबू फैली, सेराफिना और लियो का खाना उन्हें मिट्टी जैसा लगने लगा। ये कैसी खुशबू है? सेराफिना ने अपनी गरिमा भूलकर पूछा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं।
वह अपनी खिचड़ी में थोड़ा और घी मिलाते हुए एक पुराना हिंदी गाना गुनगुना रहा था, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। उसकी आवाज और उस खाने की खुशबू ने एक अजीब सा माहौल बना दिया था। यहाँ तक कि प्रोफेसर एलेना, जो गुप्त रूप से दल पर नजर रख रही थी, पेड़ के पीछे छिपी हुई अपनी लार टपका रही थी। अर्जुन ने एक पत्तल पत्ते की थाली तैयार की और बिना कुछ कहे उसे थोड़ा दूर रख दिया। सेराफिना को लगा वह उसके लिए है, लेकिन तभी एक छोटा जंगली खरगोश आया और उसे खाने लगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए खरगोश के सिर पर हाथ फेरा। राजकुमारी को अपनी बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन वह अर्जुन के उस स्टाइलिश अंदाज से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। दानव का उदय और असली ताकत। जैसे ही वे गुफा के मुहाने पर पहुंचे, तापमान अचानक गिर गया। गुफा के भीतर से एक भयानक चीख सुनाई दी। शैडो डेमन बाहर निकला। उसका शरीर धुएं जैसा काला था और उसकी आंखें जलते हुए कोयले जैसी थीं। हमला करो, लियो चिल्लाया और अपनी पवित्र तलवार से हमला किया। लेकिन दानव पर जादुई हमलों का कोई असर नहीं हो रहा था। वह अपनी छाया का उपयोग कर लियो और उसके साथियों को जकड़ने लगा। सेराफिना ने आइस मैजिक का प्रयोग किया, लेकिन दानव ने उसे एक ही झटके में तोड़ दिया। हम मारे जाएंगे, एक छात्र चिल्लाया। तभी अर्जुन आगे बढ़ा। उसके चलने की आवाज शांत थी, लेकिन हर कदम के साथ गुफा की जमीन कांप रही थी। पीछे हटो बच्चों, अर्जुन ने शांति से कहा। लियो ने चिल्लाकर कहा, पागल हो गए हो, यह मर जाएगा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की। जब उसने आंखें खोली तो वे पूरी तरह डीप रेड हो चुकी थी। उसके चारों ओर एक डरावनी और राजसी ऊर्जा और फैल गई। उसने अपनी एंशिएंट इंडियन मार्शल आर्ट्स की एक विशेष मुद्रा बनाई, वज्र प्रहार। उसने हवा में एक मुक्का मारा। मार्शल यूनिवर्स की डिवाउरिंग शक्ति और परफेक्ट वर्ल्ड की गॉडली बॉडी के दबाव ने हवा को एक ठोस दीवार बना दिया। धमाका, दानव की काली छाया फटने लगी। दानव ने अर्जुन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन बिजली की गति से उसके पीछे पहुंच गया। उसने दानव की गर्दन अपने नंगे हाथों से पकड़ ली। तुमने मेरे घर के पास शोर मचाकर गलती कर दी, अर्जुन ने दानव के कान में फुसफुसाया। उसने हेवनली फ्लेम को अपने हाथों में सक्रिय किया। एक सुनहरी और नीली आग दानव के शरीर में फैल गई। दानव चीखने लगा और कुछ ही सेकंड में राख बन गया। पूरी टीम स्तब्ध थी। उन्होंने देखा कि अर्जुन ने एक रैंक 6 दानव को ऐसे मार दिया जैसे वह कोई मामूली मच्छर हो। विजेता की वापसी और नया आकर्षण। अर्जुन ने अपनी आंखों का रंग वापस काला किया और अपनी शर्ट झाड़ी। काम खत्म, अब घर चलते हैं। वापसी के रास्ते में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अर्जुन से बात करे। वे सब उसे एक अलग ही नजर से देख रहे थे, एक ऐसा डर जिसमें सम्मान भी था। सेराफिना का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह जिस लड़के को कायर मानती थी, वह इतना शक्तिशाली और रूथलेस क्रूर होगा। वह बार बार अर्जुन के उस चेहरे को याद कर रही थी जब उसकी आंखें लाल थीं। उसे डर लग रहा था, लेकिन साथ ही वह उसकी ओर और भी अधिक आकर्षित महसूस कर रही थी। प्रोफेसर एलेना अब छिपकर नहीं देख रही थी। वे अर्जुन के पास आईं। अरलान, तुमने जो आज किया वह किसी छात्र की क्षमता से परे है। तुम आखिर हो कौन? अर्जुन ने रुककर उन्हें देखा। मैं बस एक ऐसा इंसान हूं जो शांति से अपनी डिग्री पूरी करना चाहता है, प्रोफेसर। उम्मीद है कि आप इसे गुप्त रखेंगी। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और मंत्रमुग्ध हो गईं। मैं कोशिश करूंगी। रात का सुकून और नई चुनौतियां। वापस अपनी कुटिया में पहुंचकर अर्जुन ने मीना को सुरक्षित पाया। उसने उसे अपनी जीत के बारे में नहीं बताया, बस उसके लिए दूध और जलेबी, जो उसने सिस्टम से सीखी थी, बनाई। जब वह सो रहा था तभी सिस्टम की आवाज आई। मिशन सफल, दानव का अंत। पुरस्कार, सोल लैंड की ब्लू सिल्वर एम्परर रक्त रेखा अनलॉक हुई। अब आप प्रकृति और पौधों से बात कर सकते हैं। अर्जुन ने खिड़की के बाहर देखा। जंगल के पेड़ धीरे धीरे उसकी ओर झुक रहे थे, जैसे उसे सलाम कर रहे हों। सीजन 1, अध्याय 6, संगीत, साजिश और सरहद की पुकार। अकादमी की सुबह आज कुछ अलग थी। शैडो डेमन के अंत के बाद अर्जुन का नाम पूरी अकादमी में एक मिथक की तरह फैल गया था। हालांकि प्रोफेसर एलेना ने आधिकारिक तौर पर इस घटना को गुप्त रखने की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन गुफा में मौजूद छात्रों की आंखों में जो खौफ और सम्मान था, वह छिपाए नहीं छिप रहा था। सांस्कृतिक उत्सव की घोषणा। अकादमी के विशाल हॉल में सभी छात्र जमा थे। हेडमास्टर ने मंच पर आकर घोषणा की, छात्रों, अगले सप्ताह हमारा वार्षिक सांस्कृतिक और शक्ति उत्सव कल्चरल और अवेकनिंग फेस्ट है। ये केवल जादू का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा की कला को दिखाने का भी मंच है। इस वर्ष सम्राट स्वयं मुख्य अतिथि होंगे।
सेराफिना ये सुनकर उत्साहित थी, लेकिन उसकी नजरें हॉल के सबसे पीछे वाले खंभे से टिके अर्जुन पर थीं। अर्जुन अपनी बाहें सिकोड़े, आंखों पर बाल गिराए खड़ा था, शांत, बेपरवाह और घातक। हमें संगीत और कला के लिए भी नामांकन चाहिए, हेडमास्टर ने आगे कहा। लियो ने मौका देखते हुए अर्जुन की ओर इशारा किया। हेडमास्टर, मैंने सुना है कि लॉर्ड बैस्टियन के सुपुत्र अरलान को अपनी आवाज पर बहुत नाज है। क्यों न वे हमें कुछ सुनाए। लियो का इरादा अर्जुन को नीचा दिखाना था, क्योंकि उसे लगता था कि एक गैंगस्टर जैसा दिखने वाला लड़का भला क्या गाएगा। पूरी क्लास हंसने लगी, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। ठीक है, अर्जुन की भारी आवाज हॉल में गूंजी। मैं भाग लूंगा। बॉर्डर एस्टेट पर संकट के बादल। उत्सव की तैयारियों के बीच अर्जुन को अपने पिता का एक गुप्त संदेश मिला। बॉर्डर एस्टेट पर कुछ अज्ञात व्यापारियों ने कब्जा करने की कोशिश की थी, जिन्हें गुप्त रूप से साम्राज्य के कुछ भ्रष्ट मंत्रियों का समर्थन प्राप्त था। ये लोग बास्टियन परिवार की जमीन हड़पना चाहते थे, क्योंकि वहां एक दुर्लभ माना क्रिस्टल की खान होने की अफवाह थी। अर्जुन ने उस रात अकादमी से चुपचाप निकलने का फैसला किया। उसने अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट शक्ति का उपयोग किया और पलक झपकते ही मिलों का सफर तय कर बॉर्डर एस्टेट की सीमा पर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि कुछ गुंडे गांव वालों को परेशान कर रहे थे। एक बूढ़े किसान की झोपड़ी जलाई जा रही थी। अर्जुन के अंदर का ब्लड एम्परर जाग उठा। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल क्रिम्सन रेड होने लगीं। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई जादू नहीं किया। वह बस उन गुंडों के बीच जाकर खड़ा हो गया। किसे जलाने की बात कर रहे थे तुम? उसने ठंडे लहजे में पूछा। तू कौन है बे? भाग यहां से। एक गुंडे ने अपनी तलवार निकाली। अर्जुन ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे ऐसे मरोड़ा जैसे कोई सूखी लकड़ी तोड़ रहा हो। कड़क चीख निकलने से पहले ही अर्जुन ने उसके सीने पर एक पाम्स ऑफ देवा का प्रहार किया। गुंडा हवा में 10 फीट पीछे जाकर एक पत्थर से टकराया और वहीं ढेर हो गया। बाकी गुंडे डर के मारे भागने लगे, लेकिन अर्जुन ने सोल लैंड की अपनी ब्लू सिल्वर एम्परर शक्ति का उपयोग किया। जमीन से कांटेदार बेलें निकली और उन्होंने हर एक गुंडे को जकड़ लिया। अपने मालिकों को कहना, अर्जुन ने एक गुंडे के चेहरे के पास जाकर कहा, कि बास्टियन एस्टेट का असली वारिस वापस आ गया है। अगर दोबारा यहां दिखे तो तुम्हारी लाशें ढूंढने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। गांव वाले अर्जुन के पैरों में गिर पड़े। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही डरपोक अरलान है। अर्जुन ने उन्हें उठाया और अपने हाथों से उनके लिए खीर और आलू की सब्जी बनाई। उसने उनके साथ बैठकर खाना खाया, जिससे गांव वालों के दिल में उसके लिए सम्मान और बढ़ गया। उत्सव की रात, रूहानी संगीत। वापस अकादमी पहुंचकर उत्सव की रात आ गई। पूरा हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। सम्राट अपनी बेटी सेराफिना के साथ ऊंचे आसन पर विराजमान थे। लियो ने अपना प्रदर्शन दिया, एक वीरता भरा गीत और तलवारबाजी। उसे बहुत तालियां मिली। फिर बारी आए अर्जुन की। जब वह मंच पर पहुंचा तो उसने कोई जादुई पोशाक नहीं पहनी थी। वो एक साधारण सफेद कुर्ता पाजामा, जो उसने खुद सिला था, पहने हुए था। उसके हाथ में एक लकड़ी का वाद्य यंत्र एक तारा जैसा था। जैसे ही उसने पहली धुन छेड़ी, हॉल में सन्नाटा छा गया। उसने एक पुराना भारतीय सूफी गीत गाना शुरू किया। उसकी आवाज में वो दर्द और गहराई थी जो इस दुनिया के लोगों ने कभी नहीं सुनी थी। उसका गाना सुनते ही जंगल के जानवर, सिल्वर वुल्फ और पक्षी अकादमी की खिड़कियों पर आकर बैठ गए। माहौल में एक ऐसी शांति छा गई कि सम्राट की आंखों में भी आंसू आ गए। सेराफिना तो जैसे अपनी सुध बुध ही खो बैठी थी। उसे महसूस हुआ कि अर्जुन की आत्मा कितनी विशाल और रहस्यमयी है। गाना खत्म हुआ, लेकिन तालियां बजने में 5 मिनट लग गए, क्योंकि लोग मंत्रमुग्ध थे। अंधेरे में एक मुलाकात। उत्सव के बाद अर्जुन वापस अपनी कुटिया की ओर जा रहा था, तभी एक साया उसके सामने आया। वह एलोरा एलिमेंटल गर्ल नहीं थी, बल्कि अकादमी की सबसे शांत और रहस्यमयी छात्रा लूना थी, जो एक गॉडेस कैंडिडेट मानी जाती थी। तुम इस दुनिया के नहीं हो, है ना? लूना ने सीधे सवाल किया। उसकी आंखों में तारों जैसी चमक थी। अर्जुन रुका। उसने लूना को करीब से देखा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हारी रूह का संगीत और तुम्हारी ताकत की गूंज इस दुनिया के नियमों को चुनौती देती है, लूना ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूं। सम्राट के सलाहकार तुम्हें खतरा मानने लगे हैं। वे तुम्हें खत्म करने की योजना बना रहे हैं। अर्जुन हंसा। उसने अपना स्वैग दिखाते हुए दूध की एक बोतल निकाली। उन्हें आने दो लूना। मैंने अपनी पिछली जिंदगी में भी शेरों का शिकार किया है, ये तो सिर्फ कागजी भेड़िए हैं। लूना उसकी निडरता देखकर दंग रह गई। उसने आज तक ऐसा पुरुष नहीं देखा था जो मौत की चेतावनी सुनकर मुस्कुरा दे।
सिस्टम का नया अपडेट। रात को अर्जुन ने अपना सिस्टम खोला। मिशन सफल। संगीत से सम्राट को प्रभावित करना और बॉर्डर एस्टेट की रक्षा करना। पुरस्कार स्वॉलोड स्टार की मेंटल स्ट्रेंथ और मार्शल यूनिवर्स की ग्रेट डेसोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर अनलॉक हुई। अर्जुन ने अपनी उंगली की ओर देखा। अब उसके पास एक ऐसी शक्ति थी जिससे वह एक इशारे में आसमान से बिजली गिरा सकता था। शांति की तलाश में निकला था। अर्जुन ने बिस्तर पर लेटते हुए सोचा, पर लगता है ये दुनिया मुझे सम्राट बनाकर ही छोड़ेगी। कुटिया के बाहर मीना और सिल्वर वुल्फ पहरा दे रहे थे। उन्हें पता था कि उनका मालिक कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा तूफान है जो अभी शांत है। सीजन 1 अध्याय 7 सम्राट का दरबार और खामोश विद्रोह। जंगल की हवा आज ठंडी थी, लेकिन अर्जुन के भीतर एक ज्वालामुखी सुलग रहा था। सम्राट के दूत सुबह सुबह ही उसकी कुटिया के बाहर पहुंच चुके थे। शाही घोड़ों की हिनहिनाहट और भारी हथियारों की खनक ने जंगल की शांति को भंग कर दिया था। अर्लान बास्टियन, सम्राट ने तुम्हें तुरंत दरबार में पेश होने का आदेश दिया है, दूत ने एक कागज पढ़ते हुए कहा। उसकी आवाज में अहंकार था, जैसे वह किसी अपराधी से बात कर रहा हो। अर्जुन अपनी कुटिया के बाहर रखे पत्थर पर बैठा था। वह शांति से अपनी ताजा बनी मसाला चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसने दूत की ओर देखा तक नहीं। चाय खत्म होने तक इंतजार करो, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दूत ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली। यह शाही आदेश है। तभी कुटिया के पीछे से वह विशाल सिल्वर वुल्फ धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी आंखों में चमकती नीली रोशनी और उसकी गूंजती गुर्राहट ने दूत के पैरों तले जमीन खिसका दी। दूत के घोड़े डर के मारे पीछे हटने लगे। मैंने कहा, इंतजार करो, अर्जुन ने इस बार दूत की आंखों में सीधे झांका। उसकी आंखों का रंग हल्का सा लाल हुआ और दूत को ऐसा महसूस हुआ जैसे साक्षात मृत्यु उसके सामने खड़ी हो। दूत ने तुरंत अपनी तलवार वापस रख ली और सर झुकाकर चुपचाप खड़ा हो गया। शाही दरबार, साजिशों का जाल। जब अर्जुन सम्राट के दरबार में पहुंचा तो वहां का नजारा देखने लायक था। दरबार मंत्रियों, सेनापतियों और ऊंचे घरानों के रईसों से भरा हुआ था। सम्राट अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे और उनके बगल में राजकुमारी सेराफिना और उसका रक्षक लियो खड़े थे। सम्राट के मुख्य सलाहकार ड्यूक केलास, जो एक शातिर जादूगर था, आगे आया। अर्लान बास्टियन, तुम पर बॉर्डर एस्टेट की माना क्रिस्टल खानों की जानकारी छिपाने और साम्राज्य के विरुद्ध सेना तैयार करने का आरोप है। साथ ही तुमने एक रैंक 6 दानव को मारने के लिए प्रतिबंधित काले जादू ब्लैक मैजिक का उपयोग किया है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। लियो के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसे लगा कि अब अर्जुन का अंत निश्चित है। अर्जुन दरबार के बीचों बीच खड़ा था। उसने सम्राट को झुककर सलाम नहीं किया, जो कि एक गंभीर अपराध था। आरोप दिलचस्प है, अर्जुन की भारी आवाज पूरे हॉल में गूंजी। लेकिन तथ्य यह है कि आपके मंत्री उन खानों को हड़पना चाहते हैं ताकि वे अपनी निजी तिजोरियां भर सकें। और जहां तक काले जादू की बात है, अगर अपनी रक्षा करना जादू है तो फिर आपकी यह पूरी सेना अपराधी है। जुबान को लगाम दो, सम्राट ने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा। तुम्हारी शक्ति संदिग्ध है। तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ट्रायल ऑफ ट्रूथ, सत्य की परीक्षा से गुजरना होगा। ट्रायल ऑफ ट्रूथ एक जादुई पत्थर था जो इंसान की आत्मा की गहराई तक झांकता था। अगर कोई झूठ बोलता या उसके भीतर बुरी ऊर्जा होती तो वह पत्थर उसे भस्म कर देता था। परीक्षा और रूहानी ताकत। अर्जुन शांति से उस विशाल पारभासी पत्थर की ओर बढ़ा। सब सांसें रोककर देख रहे थे। सेराफिना की आंखों में डर था। वह नहीं चाहती थी कि अर्जुन को कुछ हो, भले ही वह उससे नफरत करने का नाटक करती थी। अर्जुन ने अपना हाथ पत्थर पर रखा। उसने मन ही मन मार्शल यूनिवर्स की डिवाउरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल और स्वॉलोड स्टार्स मानसिक शक्ति को सक्रिय किया। उसने पत्थर की जादुई लहरों को अपने भीतर सोखना शुरू कर दिया। पत्थर अचानक चमकने लगा, लेकिन वह काला नहीं पड़ा। इसके बजाय उसमें से एक सुनहरी और शुद्ध रोशनी निकली। अर्जुन की आत्मा में कोई बुराई नहीं थी, वह एक योद्धा था, एक रक्षक था। अचानक पत्थर से एक प्राचीन संगीत की ध्वनि निकलने लगी, वही धुन जो अर्जुन अक्सर गुनगुनाता था। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति को एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। सम्राट दंग रह गए। ये तो डिवाइन ऑरा है, ये काला जादू नहीं है। अर्जुन ने अपना हाथ हटाया और ड्यूक कैलिस की ओर मुड़कर देखा। अगली बार साजिश रचो तो जरा मेहनत ज्यादा करना। ये बहुत मामूली था, मक्खन और पराठे का कूटनीतिक जादू। दरबार की कार्यवाही के बाद सम्राट ने अर्जुन को निजी तौर पर मिलने के लिए बुलाया।
वे ये समझना चाहते थे कि बॉर्डर एस्टेट का ये लड़का इतना बदल कैसे गया। अर्जुन जानता था कि सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा। उसने सम्राट के रसोई घर में जाने की अनुमति मांगी। वहां उसने अपने हाथों से लच्छा पराठा और सफेद मक्खन तैयार किया। उसने ताज़ा लस्सी भी बनाई। जब सम्राट ने वह खाना चखा तो उनका सारा क्रोध पानी पानी हो गया। अरलान, तुमने ये कला कहाँ से सीखी? ये भोजन, ये किसी अमृत से कम नहीं है। यह मेरे पूर्वजों की विद्या है महाराज, अर्जुन ने सहजता से कहा। शांति और स्वाद से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। सम्राट ने उसी वक्त आदेश दिया कि बॉर्डर एस्टेट पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और अर्जुन को इंपीरियल गार्डियन का पद दिया जाएगा। सेराफिना का बदलता मन। अर्जुन दरबार से बाहर निकल रहा था, तभी सेराफिना ने उसे पीछे से रोका। वह आज बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर झिझक थी। अरलान, मुझे माफ कर दो, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था। अर्जुन रुका, लेकिन मुड़ा नहीं। माफी की जरूरत नहीं है राजकुमारी। आपने वही किया जो आपको सिखाया गया था। लेकिन याद रखिएगा, सम्मान कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। वह वहां से चला गया, पीछे छोड़ गया एक ऐसी राजकुमारी को जो अब उसके प्यार में पूरी तरह पागल होने की कगार पर थी। सेराफिना ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह अर्जुन को अपना बनाकर ही रहेगी, चाहे उसे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। सिस्टम का रहस्यमयी संदेश। रात को अपनी कुटिया में लौटकर अर्जुन ने दूध पिया और सिस्टम खोला। मिशन सफल, सम्राट के दरबार में अपनी शक्ति और सत्यता सिद्ध करना। पुरस्कार, स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशंस की इंटरनल यूनिवर्स विधि का पहला स्तर अनलॉक हुआ। चेतावनी, एक एंशिएंट गॉडेस की रूह आपके संगीत से जाग गई है। वह आपकी तलाश में है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। गॉडेस, अब ये नया सरदर्द क्या है? उसने खिड़की के बाहर देखा। जंगल के जानवर आज बहुत शांत थे। दूर कहीं पहाड़ों पर एक सफेद रोशनी चमक रही थी, जो तेजी से उसकी कुटिया की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने अपनी आंखें लाल की और मुस्कुराया। आने दो, ब्लड एम्परर का स्वागत कभी फीका नहीं होता। सीजन 1, अध्याय 8, दैवीय मिलन और प्रतिशोध की ज्वाला। जंगल की रात आज असाधारण रूप से शांत थी। हवा ने बहना बंद कर दिया था और चांद की रोशनी इतनी सफेद थी कि लग रहा था मानो आकाश से दूध की धारा बह रही हो। अर्जुन अपनी कुटिया के बाहर एक ऊंचे देवदार के पेड़ की शाखा पर बैठा था। उसके हाथ में दूध का गिलास था और उसकी नजरें उस सफेद रोशनी पर टिकी थीं जो पहाड़ों की ढलानों से नीचे उतर रही थी। प्राचीन देवी का आगमन। जैसे जैसे वह रोशनी करीब आई, जंगल के पेड़ सम्मान में झुकने लगे, पक्षी चहकने लगे और खूंखार जानवर भी अपनी गुफाओं से बाहर निकलकर शांत भाव से खड़े हो गए। रोशनी के बीच से एक स्त्री की आकृति उभरी। वह कोई साधारण इंसान नहीं थी। उसने प्राचीन काल के वस्त्र पहने थे, उसके बाल चांदी की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखों में ब्रह्मांड का रहस्य छिपा था। वह गॉडेस एस्ट्रेया थी, जो सदियों से इस दुनिया के जादुई संतुलन की रक्षा कर रही थी। अजनबी, उसकी आवाज हवा में संगीत की तरह गूंजी। तुम्हारे संगीत ने मुझे उस गहरी नींद से जगा दिया है जिससे कोई देवता भी नहीं जगा सका। तुम कौन हो? तुम्हारी रूह इस दुनिया की मिट्टी की नहीं लगती। अर्जुन पेड़ से नीचे कूदा। उसका उतरना इतना हल्का था कि जमीन पर धूल भी नहीं उड़ी। उसने अपना स्वैग बरकरार रखा और देवी की आंखों में बिना डरे झांका। मैं बस एक मुसाफिर हूं देवी, अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा। नाम अरलान है, लेकिन मेरी रूह का अपना एक इतिहास है। देवी एस्ट्रेया उसके करीब आई। उसे अर्जुन के चारों ओर स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशंस की इंटरनल यूनिवर्स की ऊर्जा महसूस हुई। तुम्हारे भीतर एक पूरा ब्रह्मांड पल रहा है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मौजूदगी इस दुनिया के भाग्य को बदल रही है? नायक और खलनायक के बीच का संतुलन बिगड़ रहा है। अर्जुन मुस्कुराया। संतुलन का काम देवताओं का है। मेरा काम बस अपनी शांति बनाए रखना और अपनों की रक्षा करना है। देवी ने उसकी सादगी और उसकी बेपरवाह ताकत को देखा। वह मंत्रमुग्ध हो गई। उसने आज तक किसी ऐसे नश्वर मॉर्टल को नहीं देखा था जो एक देवी के सामने खड़ा होकर अपनी शांति की बात करे। उसने फैसला किया कि वह अर्जुन पर नजर रखेगी, लेकिन नफरत से नहीं, बल्कि एक गहरी जिज्ञासा और शायद एक उभरते हुए लगाव के साथ। लियो का पतन और काला सौदा। दूसरी ओर अकादमी के एक गुप्त तहखाने में लियो हीरो कैंडिडेट गुस्से और ईर्ष्या से पागल हो रहा था। सम्राट के दरबार में अर्जुन की जीत और सेराफिना का अर्जुन की ओर झुकाव उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे ताकत चाहिए, ऐसी ताकत जो उस अरलान को मिटा सके, लियो चिल्लाया। तभी अंधेरे से एक साया उभरी। ये डार्क कल्ट का एक उच्च पुजारी था। तुम्हें वह ताकत मिल सकती है, लियो।
लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी होली स्वॉर्ड की शुद्धता का त्याग करना होगा। लियो ने पल भर भी नहीं सोचा। मुझे मंजूर है। पुजारी ने उसे एक काला क्रिस्टल दिया। जैसे ही लियो ने उसे छुआ, उसके शरीर की पवित्र रोशनी काली पड़ने लगी। उसकी आंखें पीली हो गईं और उसके भीतर एक शैतानी ताकत का संचार हुआ। वह अब हीरो नहीं, बल्कि एक फॉलन नाइट बन चुका था। उसका एकमात्र उद्देश्य अब अर्जुन का विनाश था। देसी स्वाद और दिव्य मेहमान। अगली सुबह अर्जुन ने देखा कि देवी एस्ट्राया अभी भी उसके परिसर में थी। वह कुटिया के पास के तालाब के किनारे बैठी थी। अर्जुन ने अपना सुबह का नियम नहीं बदला। उसने चूल्हा जलाया और आज मिस्री मावा और केसरिया दूध बनाने का फैसला किया। दूध की कढ़ाई में जब केसर की पंखुड़ियां पड़ी तो उसकी महक ने देवी का ध्यान खींच लिया। वह पास आए और उत्सुकता से देखने लगी। यह क्या है? उसने पूछा। ये स्वाद है, अर्जुन ने एक कुल्हड़ में दूध देते हुए कहा। इस दुनिया के लोग सिर्फ पेट भरते हैं, हम लोग रूह को तृप्त करते हैं। देवी ने जैसे ही वह दूध चखा, उसकी दिव्य चेतना में एक मधुर विस्फोट हुआ। अद्भुत! ये किसी भी स्वर्गीय अमृत से श्रेष्ठ है। अरलान, तुम वादे के मुताबिक एक अद्भुत इंसान हो। अर्जुन ने उसके लिए आलू के पराठे भी बनाए जिसमें उसने खूब सारा मक्खन डाला था। देवी, जो हजारों सालों से केवल हवा और रोशनी का सेवन करती थी, आज एक आम लड़की की तरह स्वाद लेकर खाना खा रही थी। मीना बीस्ट गर्ल भी उनके साथ शामिल हो गई। अर्जुन ने उन दोनों को भारतीय कहानियां सुनाई, अमरों और योद्धाओं की कहानियां। अकादमी में तूफान की आहट। अर्जुन जब दोपहर को अकादमी पहुंचा तो माहौल बहुत तनावपूर्ण था। लियो गायब था और अकादमी के चारों ओर एक काली ऊर्जा का घेरा बन रहा था। प्रोफेसर एलेना परेशान थी। अरलान, एलेना दौड़कर उसके पास आई। उनकी आंखों में चिंता थी। लियो ने कुछ भयानक किया है। उसने शैडो रेल्म के द्वार खोल दिए हैं। पूरा साम्राज्य खतरे में है। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। बादल काले हो रहे थे और उनमें से बिजली कड़क रही थी। उसने अपनी औकात दिखा दी। अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय उसने अपनी आत्मा बेच दी। तभी अकादमी के मैदान में एक धमाका हुआ। लियो अब एक दानव के रूप में वहां प्रकट हुआ। उसके पीछे सैकड़ों छाया राक्षस शैडो मॉन्स्टर्स थे। अरलान बास्टियन, बाहर आओ। लियो की आवाज अब गूंजती हुई और भयानक थी। आज तुम्हारा अंत मेरे हाथों होगा। अकादमी के छात्र और प्रोफेसर डर के मारे पीछे हटने लगे। सेराफिना कांप रही थी। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक गहरी बोरियत थी, जैसे वह किसी जिद्दी बच्चे को शांत करने जा रहा हो। लियो, अर्जुन ने शांति से कहा, तुमने अपनी आखिरी उम्मीद भी खो दी। अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। विनाश के देवता का उदय। अर्जुन ने अपनी एंशिएंट इंडियन मार्शल आर्ट्स की अंतिम मुद्रा ली। उसने परफेक्ट वर्ल्ड की गॉडली बॉडी को पूरी तरह सक्रिय किया। उसके शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकली जिसने लियो की काली ऊर्जा को पीछे धकेल दिया। उसने अपने हाथ हवा में उठाए। मार्शल यूनिवर्स की ग्रेट डेसोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर की शक्ति उसकी उंगलियों में जमा होने लगी। पहली उंगली, आकाश को कैद करो, अर्जुन ने गरजते हुए कहा। आसमान से एक विशाल उंगली जैसी ऊर्जा नीचे आए और लियो के आधे राक्षसों को एक ही झटके में कुचल दिया। लियो ने अपनी काली तलवार से वार किया, लेकिन अर्जुन ने उसे अपने खाली हाथ से पकड़ लिया। दूसरी उंगली, विनाश का आह्वान। धमाका इतना तेज था कि पूरी अकादमी हिल गई। लियो खून की उल्टियां करते हुए पीछे गिरा। उसकी काली ताकत अर्जुन के ब्लड एम्परर वाले रूप के सामने कुछ भी नहीं थी। अर्जुन लियो की छाती पर पैर रखकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें पूरी तरह ब्लड रेड थीं। तुमने सोचा था कि अंधेरे से हाथ मिलाकर तुम मुझसे जीत जाओगे। अंधेरा तो मेरा पुराना दोस्त है, लियो। अर्जुन ने उसे मारने ही वाला था कि तभी देवी एस्ट्राया वहां प्रकट हुई। रुको अरलान, इसे मारना, इसे मुक्ति देना होगा। इसे इसके पापों के साथ जीने दो। अर्जुन ने एक ठंडी सांस ली और अपना पैर हटाया। उसने सेराफिना और बाकी लोगों की ओर देखा जो उसे देख रहे थे, कुछ डर से, कुछ श्रद्धा से। आज के बाद अर्जुन ने घोषणा की, जो कोई भी मेरे या मेरे लोगों के रास्ते में आएगा, उसका यही हश्र होगा। वह मुड़ा और जंगल की ओर चल पड़ा। उसे भूख लगी थी और उसे पता था कि मीना घर पर खीर का इंतजार कर रही होगी। सिस्टम का अंतिम अपडेट इस अध्याय के लिए। मिशन सफल, गिरे हुए नायक को हराना और साम्राज्य की रक्षा करना। पुरस्कार, सोल लैंड की गॉडहुड का अंश और बैटल थ्रू द हेवंस की फ्लेम मैंट्रा का पूर्ण ज्ञान। सूचना, अब आप अपनी शक्तियों को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं और एक नई दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए चांद को देखा।
सफर अभी लंबा है, लेकिन कम से कम आज रात खाना सुकून से खाऊंगा। सीजन 1, अध्याय 9, निर्माण, समर्पण और नई नियति। जंगल की सुबह आज एक नई ऊर्जा से सराबोर थी। लियो की पराजय और शैडो रेल्म के खतरे के टलने के बाद साम्राज्य में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। लोग अब अरलान अर्जुन को सिर्फ एक जागीरदार का बेटा नहीं, बल्कि एक रक्षक और शायद किसी प्राचीन देवता का अवतार मान रहे थे। लेकिन अर्जुन के लिए ये सब केवल बाहरी शोर था। बॉर्डर एस्टेट का कायाकल्प। अर्जुन ने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि वह अपने माता पिता के गौरव और अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए बॉर्डर एस्टेट को दुनिया का सबसे सुरक्षित और समृद्ध स्थान बनाए। उसने अकादमी से कुछ समय का अवकाश लिया और वापस अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह बॉर्डर एस्टेट की सीमा पर पहुंचा, हजारों लोग उसके स्वागत में खड़े थे। फूलों की वर्षा हो रही थी और शंखों की ध्वनि गूंज रही थी। लॉर्ड वेलेरियस और लेडी इसाबेला की आंखों में गर्व के आंसू थे। बेटा, तुमने जो किया वह इतिहास में लिखा जाएगा, वेलेरियस ने उसे गले लगाते हुए कहा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो शुरुआत है पिताजी। अब हम यहाँ एक ऐसा साम्राज्य बनाएंगे जहाँ कोई भूखा नहीं सोएगा और कोई दुश्मन कदम रखने की हिम्मत नहीं करेगा। दिव्य निर्माण और प्राचीन वास्तुकला। अर्जुन ने अपनी सिस्टम शक्तियों और स्वॉलोड स्टार की मानसिक शक्ति का उपयोग किया। उसने जमीन का नक्शा अपने दिमाग में तैयार किया। उसने भारतीय वैदिक वास्तुकला, वास्तुशास्त्र और इस दुनिया की जादुई इंजीनियरिंग का मेल किया। उसने अपने हाथ हवा में उठाए। मार्शल यूनिवर्स की डेवोरिंग शक्ति ने पृथ्वी की गहराई से दुर्लभ पत्थरों और धातुओं को ऊपर खींच लिया। देखते ही देखते एस्टेट के बीचों बीच एक विशाल महल और एक भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। मंदिर की दीवारों पर उसने प्राचीन भारतीय गाथाओं, रामायण और महाभारत के दृश्यों को जादुई नक्काशी के रूप में उकेरा। जब लोग उन दीवारों को देखते तो उन्हें आत्मिक शांति का अनुभव होता। यह क्या है अरलान? देवी एस्ट्राया, जो अभी भी उसके साथ थी, ने आश्चर्य से पूछा। यह मेरी जड़ों की याद है देवी, अर्जुन ने दीवार पर उकेरी गई भगवान शिव की प्रतिमा को देखते हुए कहा। शक्ति का असली स्रोत भीतर की शांति और भक्ति में है। देवी एस्ट्राया ने महसूस किया कि अर्जुन के पास जो ज्ञान है वह इस दुनिया के हजारों सालों के जादू से कहीं अधिक गहरा है। वह धीरे धीरे उसकी शिष्या जैसी बनती जा रही थी, जो उससे जीवन का अर्थ सीख रही थी। स्वाद का उत्सव, शाही दावत। महल का मुख्य हिस्सा बनकर तैयार हुआ तो अर्जुन ने पूरे बॉर्डर एस्टेट के लिए एक दावत का आयोजन किया। उसने खुद रसोई की कमान संभाली। आज का मेनू विशेष था, शाही पनीर, दाल मखनी, कश्मीरी पुलाव, मिस्सी रोटी और अंत में गाजर का हलवा। उसने साम्राज्य के सबसे बेहतरीन रसोइयों को बुलाया और उन्हें भारतीय मसालों का उपयोग सिखाया। याद रखो, उसने एक रसोइये से कहा, खाना केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि रूह को खुश करने के लिए बनाया जाता है। इसमें प्यार और घी की कमी नहीं होनी चाहिए। जब गांव के साधारण किसान और महल के दरबारी एक साथ बैठकर पीतल की थालियों में भोजन करने लगे तो भेदभाव की सारी दीवारें गिर गईं। सम्राट और राजकुमारी सेराफिना भी इस दावत में शामिल होने आए थे। सेराफिना ने जब गाजर का हलवा चखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। अरलान, तुम हर बार मुझे चौंका देते हो। तुम्हारी ताकत जितनी विनाशकारी है, तुम्हारी कला उतनी ही कोमल है। अर्जुन ने बस सिर हिलाया। उसने देखा कि लोग खुश थे और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। एक नया विलेन, द इटर्नल फ्रॉस्ट। लेकिन शांति का ये दौर छोटा होने वाला था। साम्राज्य के उत्तरी छोर पर, जहां हमेशा बर्फ जमी रहती थी, एक प्राचीन शक्ति जाग रही थी। इटर्नल फ्रॉस्ट का राजा, जो सदियों से सोया हुआ था, अर्जुन की बढ़ती शक्ति से घबरा गया था। उसे लगा कि यदि अर्जुन को रोका नहीं गया तो वह पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। उसने अपने दूत भेजे, जिन्होंने चुपके से बॉर्डर एस्टेट के पास की नदियों को जमाना शुरू कर दिया ताकि खेती तबाह हो जाए। अर्जुन को तुरंत इसका आभास हो गया। उसकी ब्लू सिल्वर एम्परर शक्ति ने उसे बताया कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। लगता है किसी को बहुत जल्दी मरने का शौक है, अर्जुन ने अपनी आंखों को फिर से लाल करते हुए कहा। जंगल की सभा और वफादारी। रात को अर्जुन अपनी कुटिया के पास के जंगल में गया। वहां हजारों जानवर उसका इंतजार कर रहे थे, सिल्वर वुल्फ, ईगल और यहां तक कि छोटे खरगोश भी। अर्जुन ने उन्हें संबोधित किया, मेरे दोस्तों, एक नई मुसीबत आ रही है। मुझे आपकी मदद चाहिए। आप इस एस्टेट की आंखें और कान होंगे। कोई भी अजनबी यहां आए, मुझे तुरंत पता चलना चाहिए। जानवरों ने अपनी अपनी आवाजों में अपनी वफादारी की कसम खाई। देवी एस्ट्राया ने यह देखकर अपना सिर झुका लिया। अरलान, तुम केवल इंसानों के राजा नहीं हो, तुम प्रकृति के सम्राट हो। सिस्टम का रहस्यमय मिशन।
सोने से पहले अर्जुन ने अपना सिस्टम खोला। मुख्य मिशन, अटर्नल फ्रॉस्ट के राजा को धूल चिताएं और बॉर्डर एस्टेट की उर्वरता की रक्षा करें। पुरस्कार, परफेक्ट वर्ल्ड की कुनपेंग टेक्निक, आसमान और समुद्र दोनों पर राज करने की शक्ति, और सोल लैंड की 7वीं स्पिरिट रिंग एवेटार फॉर्म अनलॉक होगी। बोनस, भारतीय पौराणिक शस्त्र सुदर्शन चक्र का एक दिव्य अंश प्राप्त होगा। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं। सुदर्शन चक्र, यह उसके लिए सबसे बड़ा उपहार था। उसने अपनी कुटिया की खिड़की से बाहर देखा। बर्फ की ठंडी हवाएं अब जंगल तक पहुंच रही थीं। उसने अपने हाथ में दूध का गिलास लिया और एक घूंट पिया। बर्फ को पिघलाने के लिए सूरज की जरूरत होती है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इस बार ब्लड एम्परर की आग ही काफी होगी। अंतिम दृश्य, सेराफिना का समर्पण। अध्याय के अंत में सेराफिना अर्जुन की कुटिया पर पहुंची। वह अब राजकुमारी के अहंकार में नहीं थी। उसने अर्जुन के सामने घुटने टेक दिए। अरलान, मुझे अपनी शिष्या बना लो। मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ, शांत, शक्तिशाली और निस्वार्थ। लियो और इस साम्राज्य की राजनीति ने मुझे थका दिया है। मुझे वह रास्ता दिखाओ जो तुमने खुद बनाया है। अर्जुन ने उसे देखा। उसके भीतर का कठोर योद्धा थोड़ा पिघला। रास्ता कठिन है राजकुमारी। तुम्हें अपनी विलासिता छोड़नी होगी और मिट्टी में काम करना होगा। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ, उसने दृढ़ता से कहा। अर्जुन ने उसे एक लकड़ी का कटोरा दिया। तो जाओ, गायों का दूध निकाल कर लाओ। तुम्हारी पहली शिक्षा यहीं से शुरू होती है। सेराफिना मुस्कुराए और काम पर लग गई। अर्जुन ने चांद की ओर देखते हुए सोचा कि अब उसकी छोटी सी दुनिया काफी बड़ी होती जा रही है। सीजन 1, अध्याय 10, शीत का आगमन और सुदर्शन की गूंज। बॉर्डर एस्टेट की हवाओं में अब वह मिठास नहीं रही थी। उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाएं अब इतनी ठंडी हो चुकी थीं कि पेड़ों की पत्तियों पर सुबह उसकी जगह बर्फ की चादर जमने लगी थी। यह प्रकृति का चक्र नहीं था, यह एक हमला था। द इटर्नल फ्रॉस्ट के राजा मेल्फास्ट ने अपनी बर्फीली सेना को दक्षिण की ओर मोड़ दिया था, और उसका पहला लक्ष्य था अरलान बास्टियन का उभरता हुआ साम्राज्य। तपस्या और तैयारी। अर्जुन अपनी नई कुटिया के सामने खड़ा था। उसने देखा कि सेराफिना, जो कभी रेशमी कपड़ों और गहनों के बिना नहीं रह सकती थी, आज एक साधारण सूती वस्त्र पहने गायों की सेवा कर रही थी। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। राजकुमारी, अर्जुन ने उससे पुकारा, आज काम रोक दो, दुश्मन करीब है। सेराफिना ने पसीना पोंछते हुए उसकी ओर देखा। मैं भागूंगी नहीं अरलान। तुमने मुझे सिखाया है कि शांति के लिए लड़ना पड़ता है। मुझे बताओ, मैं क्या कर सकती हूँ? अर्जुन ने उसे एक छोटा सा मंत्र दिया। ये एंशंट इंडियन योगा और एलिमेंटल मैजिक का मिश्रण था। अपनी आंतरिक गर्मी, इंटरनल हीट पर ध्यान केंद्रित करो। जब बर्फ गिरेगी तो यह मंत्र तुम्हें जमने नहीं देगा। तभी आसमान अचानक काला पड़ गया। बर्फ के बड़े बड़े फाहे गिरने लगे, लेकिन वे रुई जैसे नर्म नहीं थे, वे नुकीले पत्थरों की तरह गिर रहे थे। बर्फीली सेना का तांडव। बॉर्डर एस्टेट की सीमा पर पहरा दे रहे सैनिकों ने देखा कि कोहरे के बीच से विशालकाय आइस गोलम्स, बर्फ के दैत्य निकल रहे हैं। उनके पीछे मेल्फास्ट के घुड़सवार थे, जिनके घोड़े हड्डियों और बर्फ से बने थे। हमला। लॉर्ड वेलेरियस ने गरजते हुए अपनी तलवार निकाली। बास्टियन एस्टेट के सैनिकों ने वीरता से मुकाबला शुरू किया, लेकिन दुश्मन की ठंड उनके जादुई कवच को भी तोड़ रही थी। सैनिक जमने लगे थे। तभी जंगल से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। सिल्वर वुल्फ और हजारों जादुई जानवर जंगल से बाहर निकल आए। उनके नेतृत्व में मीना बीस्ट गर्ल थी, जो अब एक योद्धा की तरह दिख रही थी। जानवरों ने बर्फीली सेना पर धावा बोल दिया, लेकिन मेल्फास्ट का काला जादू बहुत शक्तिशाली था। विनाश के सम्राट का प्रवेश, कुनपेंग का उदय। जब स्थिति बिगड़ने लगी तब अर्जुन ने कदम आगे बढ़ाया। उसने अपनी आंखें बंद की और परफेक्ट वर्ल्ड की कुनपेंग टेक्निक को सक्रिय किया। अचानक अर्जुन का शरीर एक विशाल सुनहरी ऊर्जा से घिर गया। उसके पीछे दो विशाल पंख उभरे, एक पंख आग की तरह दहक रहा था और दूसरा समुद्र की लहरों की तरह गहरा नीला था। उसने आसमान की ओर छलांग लगाई। तुमने मेरी शांति भंग की मेल्फिस, अर्जुन की आवाज बादलों की गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। उसने हवा में हाथ घुमाया और सोल लैंड की उसकी 7वीं स्पिरिट रिंग चमक उठी। उसका एवेटार फॉर्म सक्रिय हो गया। वह अब एक साधारण युवक नहीं, बल्कि एक दिव्य योद्धा था जिसका कद पहाड़ों को छू रहा था। उसने नीचे की ओर देखा और चिल्लाया, कुनपेंग फिस्ट, ओशन एंड फायर। उसके एक मुक्के से आग और पानी का ऐसा सैलाब निकला कि सामने खड़े सैकड़ों आइस गोलम्स पल भर में भाप बनकर उड़ गए। बर्फीली सेना में भगदड़ मच गई। मेल्फिस का सामना और सुदर्शन चक्र।
अटर्नल फ्रॉस्ट का राजा मेल्फिस अपने बर्फीले रथ पर सवार होकर आगे आया। उसकी आंखों में नीला जहर उबल रहा था। अर्लान बास्टियन, तुम एक नश्वर होकर देवताओं की शक्ति का उपयोग कर रहे हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे इस तुच्छ शहर को हमेशा के लिए जमा दूंगा। मेल्फिस ने अपना राजदंड सेप्टर घुमाया और एक विशाल आइस टॉर्नेडो बर्फ का बवंडर बनाया जो पूरे बॉर्डर एस्टेट को निगलने के लिए आगे बढ़ा। अर्जुन शांत था। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और अपनी तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर को सीधा किया। डिंग, सिस्टम सुदर्शन चक्र का अंश सक्रिय हो रहा है। अचानक अर्जुन की उंगली पर एक सुनहरी रोशनी घूमने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे एक चक्र का रूप लेने लगी। ये सुदर्शन चक्र का एक अंश था, वह अस्त्र जिसे ब्रह्मांड में कोई नहीं रोक सकता था। जाओ, अर्जुन ने धीरे से कहा। चक्र उसकी उंगली से छूटा और उसकी गति इतनी तेज थी कि समय जैसे रुक गया हो। चक्र ने उस विशाल बवंडर को बीच से चीर दिया। जैसे ही वह चक्र मेल्फिस के पास पहुंचा, मेल्फिस ने अपनी सारी जादुई ढालें लगा दी, लेकिन चक्र के सामने वे कागज की तरह फट गईं। क्षण भर में मेल्फिस का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। जैसे ही उसका राजा मरा, बर्फीली सेना राख में बदल गई। आसमान साफ हो गया और सूरज की गुनगुनी धूप फिर से एस्टेट पर खिल उठी। जीत के बाद का स्वाद, उत्सव और पराठे। युद्ध खत्म हो गया था। बॉर्डर एस्टेट सुरक्षित था। अर्जुन वापस अपनी कुटिया के पास आया, जहां सेराफिना और मीना उसका इंतजार कर रही थीं। उसकी आंखों का लाल रंग धीरे धीरे सामान्य काले रंग में बदल गया। जीत मुबारक हो मालिक, मीना ने उसके पैरों के पास बैठते हुए कहा। अर्जुन ने थकी हुई मुस्कान दी। जीत का असली मजा तब है जब पेट में अच्छा खाना हो। आज रात हम सब पनीर पराठा और ठंडी मलाई वाली लस्सी पिएंगे। उस रात पूरे एस्टेट में जश्न का माहौल था। अर्जुन ने अपने हाथों से बड़े बड़े तवों पर पराठे सेके। मक्खन की महक और देसी लस्सी का स्वाद पाकर घायल सैनिक भी अपनी पीड़ा भूल गए। देवी एस्ट्रैया ने अर्जुन के पास आकर कहा, अर्लान, तुमने आज जो शक्ति दिखाई वह इस दुनिया के देवताओं को डरा देगी। क्या तुम तैयार हो उन चुनौतियों के लिए जो अब स्वर्ग से आएंगी? अर्जुन ने लस्सी का एक बड़ा घूंट लिया और अपना स्वैग दिखाते हुए मूंछों पर हाथ फेरा। देवी, स्वर्ग हो या नर्क, अगर वे मेहमान बनकर आएंगे तो उन्हें पराठे मिलेंगे, और अगर वे दुश्मन बनकर आएंगे तो सुदर्शन अभी भी मेरी उंगली पर है। सीजन 1 का समापन, एक नई शुरुआत। रात के आखिरी पहर में अर्जुन अपनी कुटिया की छत पर अकेला बैठा था। सिस्टम ने उसे एक नया संदेश दिखाया। सीजन 1 पूरा हुआ, आप अब बॉर्डर एस्टेट के अघोषित सम्राट हैं। नया लक्ष्य, दुनिया के बाकी 6 साम्राज्यों को एकजुट करना और हीरो लियो के वास्तविक स्वामी का पता लगाना। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की। उसे पता था कि नायक लियो अभी मरा नहीं है, वह कहीं अंधेरे में अपनी नई शक्ति का इंतजार कर रहा है। लेकिन अर्जुन को फिक्र नहीं थी। उसने गुनगुनाना शुरू किया, हस्ती मिटती नहीं हमारी। जंगल के जानवर उसकी आवाज पर झूमने लगे और बॉर्डर एस्टेट की ठंडी रात में एक नई उम्मीद की गर्माहट फैल गई। सीजन 1 समाप्त। क्या आप चाहेंगे कि मैं सीजन 2 की शुरुआत करूं? सो सब्सक्राइब एंड राइट इन कमेंट्स।